वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो जहाँ से हमने अपने लास्ट वीडियो में स्क्वायर देख लिया था 1 से लेके 1000 तक का, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो, प्लस स्क्वायर रूट, ठीक है, और एक इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो है ये पूरा स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है हमारा, एक कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन है, मैं उसको लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, तो बताइए x क्या होगा। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके CDS 2013 में रखा है, ये क्वेश्चन है आपका हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है आपके CDS 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये रहे आपके ऑप्शंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक स्पेशल पैटर्न पे आधारित है। इसको बोलते हैं हम लोग मिरर स्क्वायर कॉन्सेप्ट। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस क्या DC का स्क्वायर प्लस क्या DC का स्क्वायर। अगर ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है जहां A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C इज नॉट इक्वल टू D, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मिरर स्क्वायर कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, मिरर। जो ये प्रॉपर्टी शो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिरर स्क्वायर, है ना। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये 4 लोग शो करते हैं। कौन कौन बता रहा हूँ। 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 78 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर। देखिए, है ना, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा क्या होता है हमारा 17 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर इज इक्वल टू 84 का स्क्वायर प्लस 71 का स्क्वायर। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अगर आपसे ये ना पूछ के अगर ऐसा पूछता तो आप थोड़े परेशान से हो जाते। ये तो बहुत ही बिल्कुल फ्लैट टाइप का पूछ दिया कि आपको मिरर स्क्वायर पता है, आप मार ले जाओगे। लेकिन ये भी पूछा है, ये जो क्वेश्चन है ये भी मिरर स्क्वायर ही पूछ रहा है, लेकिन अलग अंदाज में पूछ रहा है, ठीक है। आपको ये कंफ्यूज कर रहा है। तीसरा 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर इज इक्वल टू 62 का स्क्वायर प्लस 79 का स्क्वायर। चौथा क्या है हमारा, ये हमारा है 27 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर, क्या है 69 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। देखिए तो यही 4 नंबर ऐसे होते हैं जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। देखिए एक नंबर और है जो ऐसा शो करता है लेकिन वो इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता है, इसीलिए हम उसे इसी में इंक्लूड कर, इसलिए हम उसे साइड में एडजस्ट कर देते हैं। वो ये तो शो करता है कि जैसे उल्टा कर दोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल नहीं करता है, तो हम लोग उसे एक अलग से साइड में मेंशन कर देते हैं। कुछ लोग क्या होता है मिरर स्क्वायर में ही ये सब डेफिनेशन वगैरह बतलाते नहीं हैं और वो उसको ऐसे लिख देते हैं, है ना।
लेकिन मिरर स्क्वायर जो ओरिजिनल है, जो अकॉर्डिंग टू जो मिरर स्क्वायर जो ओरिजिनल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो यही 4 हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को एक और है जो कि शो करता है लेकिन वो इसको फुलफिल नहीं करता है, इसलिए हम उसे साइड में एडजस्ट कर देते हैं। तो कोई आपसे पूछे मिरर स्क्वायर कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी एक नंबर और है जो कि शो करता है। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 15 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 51 का स्क्वायर प्लस क्या? 57 का स्क्वायर। ये हमारा नंबर होता है ना। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, बट ऐसा तो कुछ है नहीं है ना। यहाँ बी और डी क्या है? बराबर है, तो इसीलिए हम लोग इसको साइड में एडजस्ट कर देते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए, तो ऑब्वियस सी बात है 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, ये एक मिरर स्क्वायर को शो करने वाला नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का स्क्वायर प्लस 79 का स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अगर आपको मिरर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पता है तब तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी मार्क कर लीजिएगा, वरना इट विल कंज्यूम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आते देखिए 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 41 के स्क्वायर प्लस 78 का स्क्वायर, है ना। अगर आपसे सिर्फ डायरेक्टली वो पूछता कि बताओ 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर किसके होगा, तो आप ये कह देते, लेकिन उसने आपको जानबूझ के थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा पूछ दिया है ताकि आप कुछ कंफ्यूज हो। लेकिन आप गौर से देखोगे तो अगर आप 41 को आप इधर लेके आओगे तो ये होगा 41 का स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा? 78। एक से क्या हो जाएगा? 78, है ना। तो ये ऐसा कुछ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ऐसा ही पूछे, ठीक है, ऐसा भी वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, ओके। हाँ, तो ये हो गया मिरर स्क्वायर पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये ध्यान रखिए, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आप ध्यान रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अगर आपसे पूछ दे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू एन, जहाँ एन क्या है? या एन क्या? इंटीजर है। जहाँ एन क्या है? इंटीजर है। या एन क्या है? इंटीजर है ना। तो ये होता है क्या? बेसिकली देखिए, पहले आप इसको समझिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ये होगा 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1729। अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड वो तरह तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू एन, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, इज नॉट इक्वल टू डी। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि 1729 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। 1729 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर जिसको कि हम 2 परफेक्ट क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको कि हम लोग 2 परफेक्ट क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। हो सकता है वो आपसे पूछ लेता कि ये बताओ अगर ऐसा है तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या होगा, या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, फिर देखिए इस मैथ्स की दुनिया में 26 इकलौता ऐसा इंटीजर है। इस मैथ्स की दुनिया में 26 इकलौता ऐसा इंटीजर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है, ओके। एक ही ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है, और कोई ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो आपसे यूँ पूछ देगा, है ना, कुछ ही पूछ सकता है आपसे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ए डबल बी, ठीक है। हाँ, एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ए डबल बी। तो बताइए, ये नंबर आपसे पूछा था कि बताइए एक्स वाई क्या है, या ए, कुछ भी पूछ सकता है, एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स इंटू वाई क्या है, ए प्लस बी क्या है, ए इंटू बी क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बेसिकली ये आपके कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कैट में आ रखा है, ठीक है। एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर मतलब कोई 2 डिजिट है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर डबल ए डबल बी के फॉर्म में आ रहा है। तो ध्यान रखिए, पूरे मैथ की दुनिया में, मैथ के यूनिवर्स में एक ही ऐसा नंबर है जो कि हमारा ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है, वो क्या है, ये, ठीक है। तो एक्स वाई, ये क्वेश्चन कैट में आया हुआ है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा। एक ही ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर करोगे तो वो ऐसा वो पैटर्न रिपीट करता है, डबल ए डबल बी, है ना, वो है क्या, 88 का स्क्वायर। ओके, ये सब स्पेशल नंबर है जो आपको पता होना चाहिए। एक और स्पेशल नंबर है, डबल ए बी डबल ए इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डबल ए बी डबल ए इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर जहाँ मेरा क्या है, ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है ऐसा 212 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर होता है 44944, है ना। तो आपसे पूछ देता है ना, तो बता दो ए प्लस बी क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे मैथ्स यूनिवर्स में एक ही ऐसा नंबर है जो इस पैटर्न का होता है, डबल ए बी फिर रिपीट। वो क्या है, वो है मेरा 212 का स्क्वायर कितना, 44944। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका कि आप स्क्वायर निकालोगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो ऐसे स्पेशल नंबर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया कुछ मिसलेनियस टाइप के, ठीक है जी। अब हेडिंग दीजिए हम लोग, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट। हम लोगों ने स्क्वायर देख लिया, स्क्वायर में इतना ही था यार, है ना, स्क्वायर में इतना ही था। हम लोग स्क्वायर रूट देखने जा रहे हैं। तो स्क्वायर रूट देखने जा रहे हैं, तो देखिए 3 डिजिट का स्क्वायर रूट, ये सबको मालूम होता है ना, 30 तक का सबको याद होता ही है। तो मैं 3 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालने के लिए नहीं बतला रहा, 4 का मैं बतलाऊंगा। 4 का बहुत लोग बतलाते हैं, 90% यूट्यूब पे आपको यही मिलेगा। कुछ लोग 5 का भी बतलाते हैं, ये भी मिलेगा। 6 का आपको बहुत रेयरली मिलेगा, 6 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना आपको बहुत रेयरली मिलेगा, है ना। हम लोग, और 6 डिजिट से ऊपर एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, तो हम लोग इसको देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो 3 डिजिट का स्क्वायर रूट ज़रूरत नहीं है, 4 डिजिट का स्क्वायर रूट, 5 डिजिट का और 6 डिजिट का, ये हम लोग सीखते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वैसा नंबर जो कि 4 डिजिट का है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए 7396 है जी, 7396 है, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है स्क्वायर रूट 7396। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्यों, क्योंकि कोई नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो 739, अगर इसका सपोज करो इसका स्क्वायर रूट x है तो x का स्क्वायर करोगे तब यही तो नंबर आएगा। तो अगर इसका स्क्वायर रूट कोई नंबर, अगर इसका स्क्वायर रूट, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो
और फिर स्क्वायर करके यही आना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका यूनिट डिजिट 4 हो या 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, आप, हाँ, इधर से 2 डिजिट आप हटा दो, राइट एंड से 2 डिजिट हटा दो, तो क्या बचेगा आपका 73। क्या बचेगा? 73। अब ये बताओ 73 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम ऑलवेज छोटा वाला लेते हैं, तो क्या लेंगे? तो आंसर मेरा या तो 84 होगा या 86 होगा। इस बात की पूरी गारंटी है कि आंसर या तो मेरा 84 होगा या 86 होगा। ठीक है, तो आप खुद सोचो। अब यहाँ से भी आप दिमाग लगा सकते हो कि अगर 86 होगा तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? 100, तो 14, तो क्या हो जाएगा? 14, तो 14 का 96 तो आएगा। लेकिन अगर आप 84 लेते हो तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 16, तो 16 का कितना? 256, मतलब 56, तो ये तो नहीं होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो। और इसका एक तरीका ये होता है कि आपने 8 लिया, आपने 8 और 9 में से किसको पिक किया है? 8 को, तो 8 को पिक किया, तो 8 इंटू 8 को पिक किया, तो उसके बाद ला एक नंबर, तो 8 इंटू 9 कितना हो गया? 8 इंटू 9 कितना हो गया? आप बोलोगे 8 इंटू 9 कितना हो गया? 72। 8 इंटू 9 कितना हो गया? 72। अब बताइए 72 73 से क्या है? छोटा। 72 क्या है? 73 से छोटा है, तो इसीलिए जो इन दोनों में बड़ा है वो नंबर लेंगे, तो 86। तो ध्यान रहे, इसके बाद या तो आप रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर निकाल लो, या ऐसे निकाल के आप निकाल लो। चलिए एक और क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। चलिए लेते हैं 3844। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो 2 रहेगा या फिर 8 रहेगा। ठीक है जी, फाइन। और 38 है तो 6 रहेगा, 6 और 7, तो हम 6 लेते हैं। और यहाँ भी क्या लेते हैं? 6 लेते हैं ना, 6 लेंगे या 7, तो क्या हुआ? 38 जो है 6 के और 7 के बीच में, तो हम 6 लेंगे। अब बताइए अगर आप 62 लेते हो, अगर आप 62 लेते हो, ठीक है, अगर आप 62 लेते हो और 68, तो 62 और 68 या तो आप रेफरेंस पॉइंट से निकाल लीजिए, या 6 इंटू 7, क्या हमारा 38 है ना यार, तो हमने 6 लिया। 6 इंटू 7 कितना हो गया? 42, और 42 क्या? 38 से छोटा है। होल्ड ऑन, मैं तो फास्ट जा रहा हूँ, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। इतना तो क्लियर हो गया कि, छोड़िए समझते आराम से, देखिए इतना तो क्लियर हो गया कि मेरा जो यूनिट डिजिट है वो या तो 2 होगा या 8 होगा। अब इसको हटा दीजिए लास्ट 2 डिजिट, तो कितना हो गया? 38। ये आपके 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में होगा, तो हम क्या लेते हैं? ऑलवेज छोटा वाला लेते हैं, 62। तो आंसर या तो मेरा 62 होगा या 68 होगा। अब दोनों में कौन सा होगा? तो पहला तरीका क्या? रेफरेंस पॉइंट से आप पिक कर लो। दूसरा तरीका क्या? आपने क्या चूज़ किया? 6 चूज़ किया है, तो 6 चूज़ किया, तो उसके बाद वाला 6 इंटू 7 क्या हो गया? 42। क्या हो गया हमारा? 42। 42 क्या? 38 से ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो जाए तो छोटा वाला, तो इनसे क्या हो जाएगा? 62। और अगर ये बड़ा होता, अगर ये छोटा 6 इंटू 7 अगर 38 से बड़ा होता, बड़ा जो कि बड़ा है, तो क्या लिया? छोटा वाला लिया। और अगर 6 इंटू 7 38 से छोटा होता, तो क्या लेते हैं? बड़ा वाला लेते हैं। हमेशा उल्टा करते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं, चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए 9216, ठीक है, तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ये आपका 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में, तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे 9 लेंगे, है ना। आंसर या तो 94 होगा या 96 होगा, तो कौन सा लेंगे? हम लोग लेंगे, हम लोग हमेशा ऑलवेज छोटा वाला पिक करते हैं। तो 9 और 9 के नेक्स्ट क्या है? 10, तो क्या हो गया? 90। 90 क्या? इससे छोटा है। 90 क्या? इससे छोटा है। जब इससे छोटा हो जाए तो बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा हमारा? हम लेते हैं 96, तो क्या हो जाएगा हमारा? 96 इज द राइट आंसर। तो ये तो इससे इस तरीके से हो गया। और दूसरा तरीका हमारा ये है, बताइए 94 या 96। अगर हम 96 लेते हैं
तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या आ जाएगा 4, तो 4 का कितना 16, तो ऑब्वियस सी बात ये होगा। अगर 94 लेते तो मेरा कितना आता गैप 6 का स्क्वायर कितना 36, तो ये तो 16 तो आता ही नहीं, तो ये मैं पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बाद या तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा दें या रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा दें, तो आपका इस तरीके से, और कोई क्या, तो इस तरीके से आपका 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आते हैं 5 डिजिट पे। अब आते हैं अपने 5 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब निकालते हैं 5 डिजिट का स्क्वायर रूट। तो 5 डिजिट का स्क्वायर रूट भी इसी तरीके से निकालेंगे जिससे हम 4 का निकाल रहे थे, 16641। तो देखिए या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, तो लास्ट के 2 हटा दीजिए, 166। तो ये क्या होगा, 12 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है और इधर क्या आ रहा है 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो क्या लेंगे 12 लेंगे हम लोग। अब बताइए 121 लीजिएगा कि 129 लीजिएगा। तो देखिए अगर रेफरेंस पॉइंट की बात कीजिएगा तो 21 का भी लास्ट क्या 41 और इसका भी क्या 41, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आपको करना पड़ेगा 12 × 13 कितना हो गया 156, और 166 से क्या हो गया छोटा हो गया, जब छोटा हो जाए तो बड़ा वाला, तो योर आंसर इज कितना 129। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, थ्री 1329। ठीक है, तो या तो 7 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, हटा दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 17 का स्क्वायर या फिर 18 का स्क्वायर। तो क्या लेंगे हम लोग लेंगे 17 लेंगे। ठीक है, तो ये उल्टा कर दिया ना। ठीक है, बड़ा वाला होता है, छोटा वाला इधर। ठीक है, अब बताइए अब ये होगा कि ये होगा। तो अब अगर आप लेते हो, अगर आप 27 तो 729, 23 5 बात सेम ही है, तो आपको ये करना पड़ेगा 17 × 18 करना पड़ेगा। तो 17 × 18 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आप चेक कर लीजिएगा। अगर 313 से कम है, अगर 313 से कम है तो ये हो जाएगा, और अगर 313 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, वो है ना। ऐसे इसका आंसर क्या है 177 है। क्या है 177। ठीक है जी, तो ये हो गया ऑलमोस्ट। तो जो कॉन्सेप्ट हम 4 पे लगा रहे थे वही 5 पे भी लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जो 6 डिजिट का स्क्वायर रूट होता है, जो 6 डिजिट का स्क्वायर रूट होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा अलग होता है। तो देखिए, तो 6 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू इनके, लेकिन ये बहुत ईजी, वो इससे भी ईजी है। चलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बतला रहा हूँ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिजिट नंबर। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। हमें निकालना है, मान लीजिए क्या 289444। तो क्या कर दीजिए आप इसकी पेयरिंग बना दीजिए। बना दिया हमने 28944, हमने इसकी पेयरिंग बना दी। मान लीजिए इसका आंसर क्या होगा ABC। इसका जो आंसर क्या है वो 3 डिजिट में आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 3 डिजिट में आएगा, और वो नंबर मैंने मान लिया ABC। अब A क्या है, B क्या है, C हमें मालूम नहीं है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले आप ये 28 लीजिए, क्या लीजिए, लेफ्ट एंड से फर्स्ट पेयर को ले लीजिए, लेफ्ट एंड से फर्स्ट पेयर को ले लीजिए। तो क्या हो गया 28। तो बताइए 28 जो है ये आपके 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच। तो ये बहुत ईजी मेथड है, आप ध्यान समझिए।
ये जो है 28 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में, तो हम क्या लेंगे 5। तो ऑब्वियस सी बात है ए क्या हो गया मेरा 5, ए क्या हो गया मेरा 5। तो ये बताइए ए निकालने में आप ए तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे, बहुत जल्द निकाल लेंगे। ए जो है आप बहुत जल्द निकाल लेंगे, इसमें कोई आपको समस्या ही नहीं आएगी। बिना कुछ देखे आपका ए आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप लिखिए 2ab लिखिए, 2ab लिखिए, क्या लिखिए 2ab लिखिए, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना 25 और यहाँ कितना है 28, डिफरेंस कितना आ गया 3 का, तो 3 लिखिए, 3 लिख दिया आपने। अब आगे क्या 9 को यहाँ उतार दीजिए, 9 को यहाँ उतार दीजिए, ठीक है, ठीक है, उतार दिया आपने। अब बताइए यहाँ से b क्या आएगा मेरा, b आ जाएगा 39 अपॉन क्या 10। तो यहाँ से क्वोशंट क्या हो गया मेरा, क्वोशंट हो गया आपका 3 और रिमाइंडर कितना हो गया 9। क्वोशंट 3 और रिमाइंडर कितना 9। तो जो क्वोशंट आ गया ना वही क्या हो गया आपका b। तो b क्या हो गया मेरा, b हो गया 3, b क्या हो गया 3। मतलब आपका जो आंसर है उसका ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो 532 होगा या 538 होगा, है ना। तो हमें सी निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन 4 ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर आपने 2 निकाल लिया तो आप आंसर मार्क कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि अगर आपको निकालना है आंसर तो आप कैसे निकालोगे। बट आंसर तो आपका यहीं से निकल जाएगा, आंसर आपका या तो 532 होगा या 538 होगा, वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। अब मुझे सी निकालना, तो क्या करोगे, सेम चीज़, इस बारी 2ab ना होके 2ac हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना है मेरा 9 आ गया, और ये उतार दीजिए, उसके बाद 4 हो गया, माइनस यहाँ पे b स्क्वायर कर देते हैं। b में कितना है, b है मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या कर दिए 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 2ac इक्वल टू क्या करते हैं इतना माइनस b स्क्वायर, कितना हो गया मेरा 9, तो क्या हो गया 85, कितना हो गया 85। तो बताइए c क्या हो गया, c हो गया मेरा 85/10, 85/10। तो यहाँ क्वोशंट मेरा हो गया 8, तो हमें सिर्फ क्वोशंट से मतलब है, तो क्योंकि आगे हमें कुछ मतलब है ही नहीं, है ना। तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 538। तो आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो यही आएगा, है ना। अगर मैं कर दूं 538 तो हमारा 2894 है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया ऐसा, है ना। तो इस तरीके से ABC हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। और कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को आप मेंटली कर पाएँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें साफ साफ दिखना स्टार्ट हो जाता है ना, चीज़ों को देखना सीखिए। चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, इस पे 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या है हमारा, ये हमारा है 388129। तो ये हमने पेयरिंग कर दी, तो ए मेरा क्या आ गया, ए मेरा आ गया 6। अब 6 दूनी 12, डिफरेंस कितना मेरा, डिफरेंस है मेरा 228 का। तो क्वोशंट कितना हो गया मेरा 2, तो बी में कितना हो गया 2। तो ए क्या हो गया मेरा, आंसर मेरा होगा 623 या 627। तो ये आप यहाँ से अगर आप आंसर मार्क करना चाहते हैं तो मार्क कर लीजिए, वरना देखते हैं, है ना। यहाँ से बी में 2 आ गया, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, रिमाइंडर मेरा आएगा 4 आएगा। तो 4 के बाद उतारिए कितना, 4 के बाद आप उतारिए, है ना, 4 के बाद उतारिए कितना 1, कितना हो गया 41 माइनस b स्क्वायर। b कितना है मेरा, b है मेरा 2, तो कितना हो गया 4 अपॉन 2a, 2 × 12, है ना, 12 हो गया हमारा। तो कितना हो गया 37 अपॉन 12, q कितना हो गया मेरा 3, तो क्या हो गया मेरा आंसर क्या हो जाएगा 623।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं ना। तो एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया, और चीज़ों को तो फास्ट कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उतना लिखिए। दिस थिंग्स कैन बी डन मेंटली, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 to 3। चलिए 6 वाला जो है लोगों को इरिटेट करता है, इस पर इसलिए हम लोग इस पर एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो बताइए हमारा ए क्या हो गया, ए हमारा 4 हो गया, 4 हो गया। यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 16, डिफरेंस कितना 30। तो क्वेश्चन कितना हो गया मेरा 8 3 24। बी कितना हो गया 3, बी हो गया 3, 8 3 24, रिमाइंडर कितना 6, और 6 का कितना हो गया मेरा 0। है ना, कितना हो गया मेरा ये हो गया ना 60 हो गया मेरा। ठीक है, तो हमने उतारा तो 8 6 और फिर हमारा 60। अब 60 माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 9, तो कितना हो गया 51, 50 अपॉन 8, 51/8, तो कितना हो जाएगा 8 6 जा 48। तो मेरा कितना रहा, मेरा रहा 436 आ रहा है। तो कितना आ रहा है, सी हमारा कितना गया 6, तो मतलब क्या 436। देख लेते हैं आंसर करेक्ट है या नहीं है। 436 90 आंसर करेक्ट हो, हाँ करेक्ट है, 436 ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को फास्ट करना सीखिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है। यहाँ पे आपको 216 225 है। ठीक है जी, हमने पेयरिंग कर दी, तो यहाँ से मुझे साफ दिख गया ए में कितना है, ए मेरा 4 है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा 8, 16 और 21 5 56। तो हमारा बी कितना आ गया, बी मेरा आ गया 7, रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो 0 है ना, 0 और फिर उतारिए हमारा कितना 2। तो 0 2 क्या आ गया 2 माइनस बी स्क्वायर, बी कितना 49 अपॉन क्या 8। तो मतलब क्या आ गया आपका आ गया -47/8 आ गया। अब जब थर्ड स्टेप में ऐसा कुछ नेगेटिव आ जाए, जब थर्ड स्टेप में ऐसा कुछ नेगेटिव आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा, आप लिखिए पहले 4 7, और ये जब नेगेटिव आ गया आप इस नेगेटिव को फॉर द टाइमिंग भूल जाइए। कितना होगा 8 25 40, 5 के ऊपर एक बार साइन लगा दीजिए, जो कि ये बतला रहा है कि ये नेगेटिव में है। तो इसके लिए क्या करना होता है, 4 यहाँ कर दीजिए, इसको 1 कम कर दीजिए 6, और चूंकि ये -5 है इसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा -5 + 10 कितना होगा 5, तो क्या हो जाएगा 465। तो अगर ऐसा नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग चीज़ों को ऐसे अरेंज करते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं नेगेटिव वाले पे, है ना, एक और देख लेते हैं नेगेटिव वाले पे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए मानते हैं 2 3 7 1 6 9। तो पेयरिंग कर लेते हैं। तो साफ ए कितना मेरा, ए है मेरा 4, ये हो जाएगा 8, और ये हो गया 16 में से 23 गया कितना 7 7 77, तो 8 9 72, कितना हो गया 8 9। मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे निगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि 81 माइनस करोगे तो बात जमेगी नहीं, है ना। तो ठीक है, अब करोगे 8 9 72, कितना हो गया 5 उतार दो आप 5, और उसके बाद ए कितना 51 माइनस बी स्क्वायर कितना 81 अपॉन क्या 8, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका -30/8। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4 9 8 3 24, है ना, इस पर बार लगा दो। आंसर क्या आ जाएगा 4, 1 कम कर दो 8, और -3 + 10 कितना 7, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 487। क्या हो जाएगा मेरा 487।
तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं, है ना। देखो, और ये 87 है तो रेफरेंस पॉइंट कितना बनेगा 500, और गैप कितने का 13 का स्क्वायर कितना 69। तो ऐसे चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, आपको आंसर मार्क करना है, आपको आंसर निकालना नहीं है। तो इस तरीके से हो गया हमारा स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट अप टू 6 डिजिट। जनरली लोग 5 डिजिट तक बतलाते हैं, 6 तक बहुत कम लोग बतलाते हैं। तो मैंने आपको 6 भी बतला दिया है, ठीक है। 6 के ऊपर नहीं पूछता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं तो वो रहने दें। अब हम लोग देखते हैं, अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। हाँ जी, देखिए अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो एक छोटा सा फार्मूला है, वो ध्यान रखिए। अब इस फार्मूले को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मुझे 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, और 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, √9 - 1। ऐसा लिखने से क्या होगा, x जो मेरा 9 हो गया, y कितना 1, और x जो 9 हो गया, 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 3 - 1/2 × 3, तो 6 × 18, 18 कितना, तो आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 6 × 48, कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 2.8, क्या आ गया मेरा 2.8। तो देखो, तो ये हमारा एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, ये मेरा एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, और हमने इसको आराम से निकाल लिया। हाँ जी, तो हमने 8 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, कितना आया, ये हमारा आ गया 2.8, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या, आपका 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपको मालूम है कितना, 1.414, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 3 का भी आपको मालूम होता है क्या, 1.732, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कहानी यहाँ शुरू होती है 4 का, कितना होता है 2, 4 क्या होता है 2, तो 2.0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का जो स्क्वायर रूट होगा अप्रॉक्सीमेटली वो क्या होगा 2.2। 6 का जो स्क्वायर रूट होगा अप्रॉक्सीमेटली 2.4। 7 का जो स्क्वायर रूट होगा अप्रॉक्सीमेटली 2.6। 8 का जो स्क्वायर रूट होगा अप्रॉक्सीमेटली 2.8, जो कि हमने निकाला भी है। 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 3.0 होता भी है, और 10 का क्या होगा 3.2। तो ये एक स्पेशल पैटर्न रहता है। अगर आप ये, तो 2 के बाद क्या कीजिए 0.2, हाँ 4 के बाद, 4 के स्क्वायर रूट के बाद आप 0.2 बढ़ाते चलिए, तो 2.2, 2.4, इस तरीके से 10 तक आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं बिना कोई इशू के, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का जो स्क्वायर रूट है, इट्स शुड बी योर नेचुरल रिफ्लेक्शन, और ये पॉसिबल भी है अगर आप ये पैटर्न, ये ट्रिक आप याद रखते हैं तो, ठीक है। बाकी इस फार्मूले पे 1-2 और निकाल लेते हैं, इस फार्मूले पे 1-2 और निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं निकालूँ √12, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9 + 3, तो क्या हो जाएगा 3 + 3/2 × 3, क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3.5, है ना, 3.5। चलिए, ये √12 का आपने निकाल लिया। एक और निकालिए, √36 निकाल लीजिए,
√39। तो देखिए इसे आप लिख दीजिए 36 + 3 लिख दीजिए, या तो प्लस में लिखिए माइनस में लिखिए, चॉइस इज योर्स, है ना। तो 6 ± 3/2 इंटू क्या 6, तो 6 से तो 6 + 1/4 मतलब कितना अप्रॉक्सीमेटली 6.25। ठीक है जी। तो √39 का क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली 6.25। तो कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया स्क्वायर रूट निकालना 4 डिजिट का, फिर देख लिया 5 डिजिट का, फिर देख लिया 6 डिजिट का। ठीक है जी, और हमने देखा फिर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमने देख लिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, आइए अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट हमारा ये है, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन आपका यूँ पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, या ऐसा पूछ देगा व्हाट शुड बी एडेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, या पूछ देगा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको वो 4 ऑप्शन दे देगा A, B, C, D, और बोलेगा बताइए इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। एक पैटर्न ये बनता है, दूसरा बोल देगा कि किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें क्या ऐड कर दोगे, क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे ताकि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारा जो अप्रोच रहेगा वो बहुत ही जेंटल अप्रोच रहेगा, बहुत ही सिंपल अप्रोच रहेगा, और इस अप्रोच के ज़रिए हम बिना पेन यूज़ किए हुए, बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, देखिए कैसे, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर इस पर हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा कवर अप हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो हेडिंग दीजिए हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज ए इम्परफेक्ट स्क्वायर, हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज ए इम्परफेक्ट स्क्वायर, और हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आप हेडिंग से आप देख रहे होंगे कि मैंने हेडिंग क्या दिया है, मैंने हेडिंग दिया है हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, या हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज इम्परफेक्ट स्क्वायर। बात क्या सेम ही है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर का, है ना, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर का, लेकिन हम ऑलवेज काम करते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर पे। देखिए क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर पे रहेगा, लेकिन हम काम किस पे कर रहे होंगे, हम काम कर रहे होंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर पे काम कर रहे होंगे, मतलब वैसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए। हमारे पास कुछ टूल्स हैं, हमारे पास कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये नंबर डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमारे पास ऐसा मैथमेटिकल टूल्स नहीं है जिसके बेस पे हम ये कह पाएँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, लेकिन हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स है जिसके बेस पे हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
तो वो मैथमेटिकल टूल्स कौन कौन से हैं, पहले आप उसको लिख लीजिए। पहला, लिखिए, एनी नंबर ends with 2, 3, 7, 8। एनी नंबर ends with 2, 3, 7, 8, मतलब किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो डेफिनेटली वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जिसका डिजिटल सम, जिस नंबर का डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8 हो गया, जिस नंबर का डिजिटल सम ये यूनिट डिजिट, ठीक है जी। हाँ, जिस नंबर का डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8 हो गया वो नंबर डेफिनेटली नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैं इस बात पे काफ़ी जोर दे रहा हूँ कि हम काम ऑलवेज करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे, क्योंकि हमारे पास ऐसा टूल्स है ही नहीं जिसके बेस पे हम ये कह सकें कि वो नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए हम काम करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे और उससे हमारा आंसर जो है बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लास्ट टू डिजिट उस 23 जो मैंने आपको नंबर करवाया था ना 1 से लेकर 25 वाला, अगर लास्ट के 2 डिजिट उस 23 में से उस 23 के अलावा है, अगर ये कॉन्सेप्ट तो मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रखा है, अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट उस 23 नंबर के उस 23 के जोन से बाहर है, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर उस 23 के जोन से बाहर है तो वो नंबर भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या हमारा, हाँ, अगर लास्ट डिजिट 5 है, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो यहाँ पे डेफिनेटली 2 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 10th प्लेस पे 2 के अलावा अगर कोई नंबर आ गया, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा यूनिट प्लेस पे 5 है और 10th प्लेस पे 2 के अलावा कोई नंबर दिख गया मुझे, यूनिट प्लेस पे 5 है और 10th प्लेस पे 2 के अलावा कोई नंबर दिख गया, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 2 अगर आता है तो क्या होगा, हमें इससे मतलब नहीं है। मैंने जो आपको बताया आपको वो समझना है कि यूनिट डिजिट पे अगर 5 है और 10th प्लेस पे 2 के अलावा कोई नंबर दिख गया तो वो नंबर क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमने 4 रूल देखे हैं अभी तक। चलिए आगे भी देखते हैं, फिर मैं आपको इसका वंडरफुल एप्लीकेशन बताऊंगा। नेक्स्ट क्या हमारा, हाँ जी, किसी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 6 है, किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, ठीक है जी। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 6 है और यहाँ पे इवन आ गया, मतलब 10th पे क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, 10th पे क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, तो डेफिनेटली वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब
अगर यूनिट डिजिट पे 6 है और 10th प्लेस पे कोई इवन नंबर आ गया, 10th प्लेस पे कोई इवन नंबर आ गया, तो डेफिनेटली वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर जो कि इवन है, अगर कोई नंबर जो कि इवन है, ठीक है, अगर कोई नंबर इवन है, ठीक है, तो उसके अगर लास्ट 2 डिजिट, कोई नंबर अगर इवन है, कोई नंबर अगर इवन है और उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, किससे? 4 से डिविजिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर है जो कि इवन है और उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो वो जो नंबर है वो मेरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस बात की पूरी गारंटी है। 4 से जब डिविजिबल होगा तो क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा, है ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है जी। तो 4 2 6 हो गया, और कोई है क्या? हाँ, एक और तो बड़ा सिंपल सा है, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो है, लाइक 10,000 या 50, तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो है तो वो नंबर भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो नंबर भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो अब आप देखेंगे कि आप कितने फास्ट हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। काम हमें किस पे करना है? काम हमें हमेशा करना है इम्परफेक्ट स्क्वायर पे करना है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई में आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, 19459 17343 18252 11664 क्वेश्चन ये था और पूछ रहा था बताइए इसमें कौन सा ऐसा नंबर है, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई में आ रखा था। ठीक है जी। तो चलिए देखिए, हमने क्या पढ़ा कि एनी नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब बच गया ये और ये। अब बताइए क्या 59 उस 23 के जोन में आता है? आप खुद देख लो, आप 1 से 25 तक का कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर करो तो उसके लास्ट 2 डिजिट 59 नहीं होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। मतलब लास्ट 2 डिजिट उस 23 के जोन से बाहर चला गया तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, अगर हमारे पास वो मैथमेटिकल टूल्स हैं हमने आंसर बड़े आराम से निकाल लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में आ रखा है, 2018 या 19 में आ रखा है ना, ईयर मुझे याद नहीं है, मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था, है ना। बड़ा ही प्यारा सा नंबर है, लिखिए
हाँ जी ये है, ठीक है। अभी देखिए नंबर एंडिंग विथ 5, ठीक है, और यहाँ पे 2 के अलावा है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एंडिंग विथ 3 ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बताइए क्या ये लास्ट 2 डिजिट 51 क्या ये उस 23 के जोन में आता है? तो आप पाओगे ये उस 23 के जोन में नहीं आता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर, बस कुछ करना ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट 2018 में आ रखा था, ठीक है जी, डन। चलिए एक क्वेश्चन ये लीजिए, सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये रहा हमारा 552079 3745444 820736 201509, ठीक है जी। अभी देखिए 79 ये तो लास्ट के 79 ये जो 79 है उस 23 के जोन से बाहर है, तो ये तो मेरा होगा ही नहीं, ठीक है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। अब देखिए अब बचा BCD। अब देखिए आप इसका डिजिटल सम निकालिए, ख़त्म। तो क्या था हमारा, अगर डिजिटल सम यहाँ कितना आ रहा है मेरा 998 आ रहा है, अगर डिजिटल सम 8 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 9 5 1 6 2 8, इसका भी डिजिटल सम 8 आ रहा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हमने कुछ नहीं किया, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप देखोगे और मार्क करोगे, ये आंसर है, ठीक है। ये हो गया हमारा बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पे, लेकिन थोड़े अच्छे हैं कंपेयर टू इनके, है ना, ठीक है, फाइन। चलिए तो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन हमारा ये है, विच स्मॉलेस्ट नंबर, देखिए विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, which smallest number must be subtracted from 13218 which smallest number must be subtracted from 13218 so that the resultant number is perfect square, ये रहे आपके ऑप्शंस 111 ये रहा आपको। ये क्वेश्चन भी आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखा है। ये क्वेश्चन मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे फॉरवर्ड किया था, ठीक है। उनका कहना था सर कि ऐसे क्वेश्चन पे हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा जो है टाइम थोड़ा तो टाइम किल कर ही देता है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट हो जिसके ज़रिए हम ऐसे क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेशन कर पाएँ तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, 13218 मान लीजिए आप इसमें 111 माइनस कीजिएगा, द मोमेंट आप 111 माइनस कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 हो जाएगा। एनी नंबर एंडिंग विथ 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो मतलब एक हाथ कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए 222 पे छोड़ते हैं, अगर हम 333 करते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1321833, ठीक है जी।
तो बताइए 8 3 5 हो गया और यहाँ पे 2 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा। जब 2 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा तो वो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब 444 करते हैं, मान लीजिए 444 करते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में 4 गया 4 और 11 में 4 गया कितना 17, है ना। 8 में 4 गया 4 और 11 में 4 गया 7। ये आपका इवन नंबर है। जब ये इवन नंबर है तो लास्ट 2 4 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और 13218 में अगर आप 555 माइनस कीजिएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना 3, और एनी नंबर एंडिंग विथ 3 इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो हमने क्या किया, हमारे पास जो टूल्स था जो मैंने आपको बताया उसी का इस्तेमाल करा और कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया, वरना ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको कि आप वर्बली मेंटली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है जी, तो ऐसे ही 3 4 क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लिखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन लिखिए, द लीस्ट नंबर बाई विच 20184, क्वेश्चन लिख लीजिए, द लिस्ट नंबर बाई विच 20184 the list number by which 20184 must be multiplied so as to make the product a perfect square। ये रहे आपके ऑप्शन 2 3 5 6, ये आपके SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें कि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए अगर आप 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, और मैंने क्या बताया, एनी नंबर एंडिंग विथ 8 इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो गया। अगर आप 3 से करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, 8 3 जा कितना 8 3 24, 4 बाकी 3 4 12 2 14, ये छोड़ दीजिए, इसके बारे में फ़िलहाल हम कुछ कह नहीं सकते, रहने दीजिए। अगर 5 से कीजिएगा तो 5 8 जा 0, ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं, ऑड नंबर ऑफ 0 भी नहीं हो जाएगा। ये क्या हमारा क्वेश्चन तो ये था ना यार, क्वेश्चन तो हमारा यही है ना, मेरा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया मेरा। 5 से कर दोगे तो 5 8 40, 5 1 20। हाँ, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये ऑड नंबर ऑफ 0 दे देगा, तो 5 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, ओके। अगर आप 6 से करते हो तो 6 8 जा कितना हो जाएगा 6, हाँ 6 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48। 20184 है ना, क्या है यार 201, अच्छा ये 8 है यार, एक सेकंड होल्ड लो, मैंने क्या किया, एक सेकेंड, क्या हमारा 2 3 5 6 है ना। अगर 2 से करोगे तो 8 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 3 से करोगे तो 3 चक 12, लास्ट पॉसिबल नहीं है। 5 से करोगे तो 5 चक 20, 5 8 40, ये ऑड नंबर 0, 6 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे एक जो है गलती से 8 यहाँ पे ले लिया था। ठीक है, तो देखो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 2 से कर दोगे तो यूनिट डिजिट बिकम्स 8, और एनी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या 8 है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आप 3 से करोगे यूनिट डिजिट विल बिकम 2, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा।
5 से करोगे एक आपका ऑड नंबर ऑफ जीरो दे देगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बिना कुछ किए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच क्या बेस्ट है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये है 2203, इसमें आप क्या ऐड करोगे। 2203 इसमें आप क्या ऐड करोगे, ये आपके सीजीएल एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी, है ना। तो इसमें आप 2203 में आप क्या ऐड करोगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप 1 ऐड करोगे तो बात जम सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 3 ऐड कर दोगे, तो 6 और यहाँ पे 0, तो हमने बता रखा है कि अगर यूनिट डिजिट 6 है, और यहाँ पे इवन नंबर आ गया, तो वो नंबर डेफिनेटली जो है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और ध्यान दीजिए 0 क्या है, एक इवन नंबर है। कई आप में से कई लोग ऐसे हैं, है ना, जिनको कि ये पता ही नहीं होता है कि 0 एक इवन नंबर है। वो लोग 0 को क्या बोलते हैं, नीदर ऑड नॉर इवन, बट 0 इज़ ए इवन नंबर। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर आप 6 ऐड करते हो तो बात बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप 8 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2211, और क्या 11 उस 23 के जोन में है, नहीं है, तो बात खत्म। अब बात आती है 220, अब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, तो किसी एक पे चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, किसी एक पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 220 एक ऐड कर दिया तो क्या हो गया 4, तो 4 2 6 2 8, किसी भी नंबर का डिजिटल सम अगर 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन ए भी खत्म हो गया मेरा, और अनडाउटली, है ना, जो मेरा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 680621 पूछ रहा है आपसे कि द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू, क्वेश्चन लिख लीजिए, द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड नंबर टू 680621 टू मेक द सम ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें ऐड कर दें, ताकि जो मेरा रिजल्टेंट नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ऑप्शन लिख लीजिए 4 5 6 8। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को मैं ही करा दूँ सही नहीं है ना, चाहे आप खुद से ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अब देखिए तो मैं, जैसा कि आपको मालूम है कि टिल 15th मैं काफ़ी बिजी हूँ, है ना, लेकिन इस बिजी टाइम में से भी कुछ टाइम मैं निकाल के शूट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो और जो है हमारा, तो सिंप्लीफिकेशन की 2 वीडियो हो गई, एक तो मैंने स्क्वायर वाला करा दिया और ये मैंने करा दिया। तो इस तरीके से जो आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस थे, जो कुछ भी पॉसिबिलिटी है ना, मिसलेनियस में ऑब्वियस सी बात है कुछ क्वेश्चंस अभी भी रह जाते हैं, वो मिसलेनियस में वो हाई लेवल क्वेश्चन है, उसकी ज़रूरत आपको फ़िलहाल नहीं है। इतने में आपका बड़े आराम से जेके बैंक बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ज़्यादा हाई फाई करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 वीडियो जो होगी वो अर्थमेटिक में से होएगी, या तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे होगी,
या मैं PLD, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, व्हेनेवर आई से PLD इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। तो हो सकता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि PLD का एक मैंने कंटेंट बना रखा है ना, तो हो सकता है कि मैं अरिथमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो ना डाल के मैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो जल्द ही इस वीडियो के बाद, सिंप्लीफिकेशन की 2 वीडियो के बाद, हम लोग अरिथमेटिक की 2 वीडियो डालेंगे, है ना। दैट विल बी इधर फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन या फिर आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है। तो बस, और ये मैंने आपका बिल्कुल ही स्क्वायर रूट, ये मैंने आपको ऐसा करा दिया है कि आपको ना तो स्क्वायर रूट में निकालने में दिक्कत आएगी, ना स्क्वायर निकालने में दिक्कत आएगी, और ना इस टाइप के लैंग्वेज वाले छोटे छोटे क्वेश्चन निकालने में दिक्कत आएगी, ठीक है जी। तो बस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटा पहले और आई थिंक 1-1.25 घंटा ये होगा, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे की वीडियो है, लेकिन आपका इसमें काफ़ी अच्छे से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कवर्ड है। तो होपफुली आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। देखिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है ना, लेकिन आप लोग थोड़ा कोप कीजिए, है ना, कोप अप कीजिए टिल 15th, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अरिथमेटिक से होएगी, इधर फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन और PLD। तब तक अपना ख्याल रखिए, है ना। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। और इस कोरोना के टाइम में अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।